हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम S1 मिस्र इजिप्ट। मैं इस शहर में आया हूँ ताकि मैं यहाँ से दरियाए नील का क्रूज़ ले सकूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, चाय वगैरह मैं पी रहा हूँ और चाय पीने के बाद मैं रवाना होऊंगा दरिया के दूसरे किनारे, जहाँ से जाके मुझे पिकअप पॉइंट पे पहुंचना है और वहाँ से फिर क्रूज़ कंपनी वाले आके मुझे पिक करेंगे और फिर वहाँ से हमारा सफ़र आगे जारी रहेगा। तो ये एक गेस्ट हाउस है जहाँ पे मैं रुका हुआ था और ये नज़ारा है दरिया नील का। वाह जी वाह, क्या बात है। अभी मुझे ये करना है कि नीचे उतरना है, अपना सामान वगैरह लेके जाते हैं और मुझे ये दरिया फेरी के थ्रू पार करना है, दूसरी साइड पे जाना है और वहाँ पे पिकअप पॉइंट पे मुझे पिक करने के लिए आएंगे। और दोस्तों, ये हमारे साथ हैं ब्रदर अब्दुल रहमान। इनके घर में मैं रुका हूँ, ये गेस्ट हाउस को चलाते हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन, बहुत ही आरामदेह इनका गेस्ट हाउस है। वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत ज़्यादा अच्छे मेहमान नवाज हैं और इनके गेस्ट हाउस पे जो प्राइसेस हैं वो भी बिल्कुल मुनासिब हैं। तो हम पिकअप पॉइंट पे पहुंच गए हैं और ब्रदर रहमान मेरे लिए पानी की बोतलें ख़रीदने गए हैं और मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूं। क्रूज़ कंपनी की वैन ने मुझे पिक किया। मेरे साथ और भी टूरिस्ट थे, लेकिन ये टूरिस्ट मेरे वाले ग्रुप में नहीं है क्योंकि मेरा ग्रुप इंग्लिश स्पीकिंग टूर है, जबकि ये जो थे ये फ्रेंच स्पीकिंग थे। ये असवान शहर है और मुझे ये शहर बहुत पसंद आया। छोटा सा शहर है लेकिन अच्छा शहर है। इस शहर की आधी आबादी अफ्रीकी और आधी आबादी मिस्री लोगों पर मुश्तमिल है। तो हम पहुंच गए हैं, ये सामने क्रूज़ है और इस क्रूज़ पे हमने जाना है। ये मेरे आगे वही फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप चल रहा है। वाओ, मुझे काफ़ी पसंद आया। क्रूज़ कंपनी वालों के मुताबिक ये 5 स्टार क्रूज़ है और कोई शक नहीं, इंटीरियर वगैरह देखें कितना ज़बरदस्त है और सफाई भी बहुत अच्छी थी। छत पे स्विमिंग पूल भी है और रूम्स वगैरह भी आप देखिएगा बहुत अच्छे होंगे। तो जनाब, प्लान ये है कि हम असवान से लग्ज़र इस क्रूज़ पे जाएंगे। रास्ते में जगह जगह पे ये क्रूज़ रुकेगा, वहाँ पे जो भी टेम्पल्स आसार कदीमा होंगे वो हम देखेंगे। अभी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। थैंक यू। तो जी देखते हैं कि बाथरूम कैसा है। बड़ा ज़बरदस्त बाथरूम लग रहा है यार। ये तो ऐसे है जैसे होटल रूम होता है, इतना ज़बरदस्त है। ओह नाइस, फ्रिज भी है।
और ये आपका दोस्त। तो मेरे ख्याल से मैं अब चेंज वगैरह कर लूँ, शेव वगैरह कर लूँ। 3 दिन से मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं। और आप भी सोच रहे होंगे भाई, आप भी सोच रहे होंगे कि 3 दिन से इसने कपड़े नहीं बदले। अरे वाह, टीवी भी है। मुझे लगता है कि मैंने देखा है कि वाईफाई के लिए ये चार्ज करते हैं, तो आई डोंट नो। अगर चार्ज करते हैं और वो पर डे के हिसाब से अगर उन्होंने 12 यूरो लिखे हुए हैं तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा है। इतने पैसे तो नहीं मैं दूंगा। तो ठीक है जी, मैं अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करता हूँ और सामान वगैरह खोलता हूँ और उसके बाद तैयार हो जाता हूँ। 1 बजे लंच टाइम है जिसके लिए हमें जाना है। दोपहर का 1:30 बज रहा है और ये लंच टाइम है। तो मैं रूम में आया था, मैंने शेव वगैरह की, दांत वगैरह साफ़ किए, नहा मैंने सुबह ही लिया था। तो और कपड़े वगैरह चेंज करके अब मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। तो देखते हैं लंच में क्या है और लंच के बाद यहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है। आप ये देखें, ये कुछ सैलड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के सैलड्स। मैंने लंच में कुछ कबाब, कुछ चिकन और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चावल हैं। ये चावल जायके में ठीक होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो मज़ा तो नहीं है ना जो हमारे बासमती चावलों का होता है। तो चावल खाने ज़रूरी हैं ताकि कुछ एनर्जी आए, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा वॉक करनी है। तो ये सब्ज़ियाँ हैं कुछ, ये फ़िश वगैरह के फिलेट्स हैं, ये सूप है और मैं आपको इनकी ब्रेड्स भी दिखा दूँ। यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स रखी हैं। अरे वाह, जामुन भी हैं, लेकिन ये और बात है मैंने ट्राई नहीं किए थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में जामुन देखे हैं हम। तो आप देख सकते हैं खाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। खाने के बाद मैं अपने टूर मेंबर्स के साथ असवान डैम देखने जा रहा हूँ। We have a trade between Egypt and Sudan through Aswan. We brought from Aswan some cattle like camels, sheep, goats, some product spices, different thing from Aswan through Sudan, through Aswan in the Mediterranean Sea all the way to Europe. From ancient time, Aswan was the main city in the south. तो जी ये जो बंदा बोल रहा है इसका नाम है वलीद और ये हमारा गाइड है। बाकी सब टूरिस्ट हैं और ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग टूर है। असवान डैम हम पहुंचने वाले हैं। पहले डाउन स्ट्रीम पे 1902 में लोअर डैम बनाया गया था जो कि बहुत कामयाब साबित हुआ था। उसके बाद मिस्र की हुकूमत ने 1960 की दिहाई में फ़ैसला किया कि वो असवान हाई डैम बनाएंगे जो कि ऊपर वाली साइड पे था। असवान हाई डैम दुनिया का सबसे बड़ा एम्बैंकमेंट डैम है। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि दरियाए नील में पानी कितना है। देखें यार कैसे भरा हुआ, ठाठे मारता हुआ है। Foundation of the power station, the tunnels. We have 6 main tunnels and we have 24 branches tunnels. And you can see over there they're working here for 11 years by day and night to finish the whole project. And consider the high dam. दरियाए नील के 3 मेन सोर्सेज हैं। एक तो लेक विक्टोरिया का पानी है और सबसे बड़ा सोर्स जो है वो एथोपिया के पहाड़ों से आता है। दरियाए नील दुनिया का वाहिद दरिया है जो कि जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। ये युगंडा, एथोपिया, साउथ सूडान, सूडान और मिस्र से होता हुआ आगे मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता है। पहले ये था कि इसकी वहाँ पे 10 शाखें थीं जो कि आगे जाके मेडिटेरेनियन सी में गिरती थीं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब सिर्फ 2 रह गई हैं।
बाकी सारी की सारी खुश्क हो गई। Thousand crocodile. They have it all the way. They consider Nasser Lake like a preservation, not allowed to catch it. 30 to 40,000 crocodile. तो जी हमारा गाइड बता रहा है कि यहाँ पे मगरमच्छ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, तकरीबन 30-40 हज़ार मगरमच्छ हैं। High dam volume size equals 17 ton is the barrel. One of the largest dam in the world. They have Hoover Dam, they have different other dams. अस्वान हाई डैम बहुत बड़ा डैम है। इस डैम को बनाने का मकसद पानी को ज़ख़ीरा करना था ताकि उससे बिजली बनाई जा सके और नहरी निज़ाम के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा सैलाब को रोकने के इक़दामात भी अस्वान हाई डैम के ज़रिए किए जा सकते हैं। अभी हम फ़ीला के जज़ीरे की तरफ जा रहे हैं। ये एक छोटा सा जज़ीरा है। तो ये कश्ती में मेरे साथ टूर मेंबर्स हैं और गाइड है। टूर मेंबर्स के साथ अभी इतनी फ्रैंकनेस नहीं हुई थी, लेकिन बाद में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। तो ये बिल्कुल सामने आपको फ़ीला का जज़ीरा नज़र आ रहा है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 450 मीटर है और लंबाई 150 मीटर से भी कम है। यहाँ पे टेंपल है और वो जाके हम देखते हैं। ये जज़ीरा अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है और इसको पर्ल ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। इस जज़ीरे पे इस टेंपल को देख के एक सेंस ऑफ मिस्ट्री आती है। आप फ़न तामीर से देख सकते हैं कि ये रोमन स्टाइल का टेंपल है। ज़माना क़ब्ल मसीह में यहाँ पे यूनानी और रोमन्स आए थे और गालिबन उन्होंने इस इलाके पे हुकूमत भी की थी। तो ये जो आपको कॉलम्स वाले स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये उसी दौर में रोमन्स ने बनाए थे। लेकिन ये जो टेंपल है और इसके ऊपर जो तस्वीरें बनी हुई हैं और जो कदीम लिखाई है, उसके ज़रिए कदीम मिस्ट्रियों ने उन कहानियों को बयान करने की कोशिश की है। By the way, if you look at the black stars before they finish this block, and you see Isis, goddess of love and mother of Qatar. You have a very important story from ancient Egyptian mythology, the pendulum struggle between good and bad. Isis, she's in love with Osiris, and they married, but they have a bad brother, Set, god of evil. He tried to get rid of his brother, and he succeed in killing his brother and cut the body into pieces. हमारा गाइड हमें उस ज़माने की देवी आइसिस की कहानी सुना रहा है। आइसिस ज़मीन के खुदा गैब और आसमान की देवी नूत की बेटी थी। आइसिस ओसोरियस की बीवी थी जो कि उस वक्त मिस्र का बादशाह था। आइसिस एक मलका थी जो कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी और मिस्र की ख़वातीन को पढ़ाती थी कि कैसे बुनाई की जाए, कैसे बेकिंग की जाए और कैसे बियर बनाई जाए। ओसोरियस का भाई सेथ उनसे जेलस था और उसने एक मंसूबा बनाया कि वो अपने भाई को कत्ल कर देगा। सेथ ने अपने भाई को एक लकड़ी के ताबूत में डाल के दरिया नील में फेंक दिया। उसके बाद सेथ मिस्र का बादशाह बन गया। आइसिस अपने शोहर को ना भूल सकी और उसने उसको हर जगह तलाश किया। आखिरकार आइसिस ने अपने शोहर को ढूंढ निकाला। जब सेथ को पता लगा तो वो बहुत गुस्से में आया। उसने अपने भाई के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे फेंकवा दिया। आइसिस को उसकी बहन ने एक परिंदा बना दिया। आइसिस कोशिश करती रही और उसने अपने हस्बैंड के बॉडी पार्ट्स को ढूंढ निकाला, उनको दोबारा इकट्ठा किया और अपनी जादुई ताकतें इस्तेमाल करते हुए ओसोरियस को एक दफ़ा फिर से मुकम्मल इंसान बना दिया। लेकिन ओसोरियस ना जिंदों में था और ना मुर्दों में था। ओसोरियस एक मम्मी बन चुका था और उसके बाद वो किंग ऑफ द डेड, मुर्दा दुनिया का बादशाह कहलाया। तो दोस्तों, इस किस्म की ये कहानियाँ जो कि इन दीवारों पे कदीम मिस्री ज़बान
और तस्वीरों के ज़रिए बयान की गई हैं। This obelisk was taken from here in 1877. It's now dated by Thames River in England. The one in England was taken from here 1877. The gate of the temple that we see here, the carving from both sides showing the king, both sides make some offering for Osiris. Yes, yeah, no, the king. By the entrance here, please here. You can see here also sign in French language over there the name of the officer Napoleon Bonaparte. And some number talk about longitude and latitude between the temple and path. The carving that we see here, you can look, it's being shown on both sides. Look at this symbol here, Ankh. We have it here. Ankh, by the way, the key of life. It is not a cross. Ankh is the key of life, representing River Nile and Delta, east, west, light and dark. The meaning of Ankh, here please, this is not a cross by the way. This is called the key of life, Ankh, the key of life. And here we can look at lotus and papyrus. And in ancient times they made this type of oils, of perfumes. Like the one we showed to you there in Aswan, the king offered 2 jars filled with perfumes. We have this from the flowers that we have here. To the goddess high priest carried in his zulshul. And start to show to the people, and people start to make offering. The main festival in ancient times, flood festival, New Year, marriage of the king, coronation of the king, and marriage of Horus and Hathor, despite being a festival in ancient times. In the wall here, giving girls, showing the girls of Horus. Western, no. The 14th state of Egypt, the 14th piece of Osiris. When his brother Set killed him and cut his body into 14 pieces. And this is a place where Isis, she... वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, तकरीबन 42 डिग्री दर्जा हरारत था। कई दफ़ा इस मुकाम पे रात के वक्त तकरीबात मुनक़द होती हैं और हाज़रीन इन बेंचेस पे बैठते हैं। तो अब हम इस जज़ीरे से वापस जा रहे हैं। हम वापस क्रूज़ पे पहुंच चुके हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी छोटे मोटे टाइटैनिक में सफ़र कर रहा हूँ। बहुत मज़े की फ़ीलिंग थी। डिनर टाइम होने वाला है, तो चल के देखते हैं कि डिनर में क्या है। ये वही ब्रेड्स वगैरह हैं और इनके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं। मैंने सैलड से शुरुआत की कि कुछ ग्रीन जिस्म के अंदर जाए। भाई सीधी सी बात है, पेट तो या चावलों से भरता है या रोटी से भरता है। तो ये मैं चावल लेके आया हूँ, साथ में बीफ है, सैलड और एक फ्राइड चिकन का पीस है। तो मैं अपना डिनर एंजॉय करता हूँ और इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।